दोस्तों, जहां एक तरफ चीन अपनी चालबाजियों से भारत के रिश्ते दूसरे देशों से बिगाड़ने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद से पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अब कश्मीर में अचानक से इजरायली सेना ने कदम रख दिए हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर और अचानक पीओके में इजरायली सेना क्यों पहुंच गई है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, चीन अपनी घटिया चालों से भारत के उन सभी करीबी देशों को भारत से दूर कर रहा है जिनसे भारत को फायदा हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि भारत का सबसे करीबी और खास मित्र रूस भारत को छोड़कर चीन के साथ बड़ा सौदा कर रहा है, जिससे भारत को काफी नुकसान सहना पड़ेगा। क्योंकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत ने रूस के साथ व्यापार करके रूसी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है और दोनों देशों के बीच की दोस्ती काफी पुरानी और गहरी है। लेकिन चीन अब दोस्ती को तोड़ने की कोशिश में लगा है। ऐसा करने के लिए वह अब रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत को रूस से तेल पर जितना डिस्काउंट मिला करता था उतना अब नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि भारत से ज्यादा इस वक्त चीन रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को नुकसान झेलना पड़े और साथ ही भारत और रूस के बीच के रिश्ते और बिगड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हाल ही में एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है और यह तस्वीर कश्मीर में पहुंची इजरायली सेना की है। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना के कुछ ऑफिसर डेलीगेशन के तौर पर एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पहले भी कई बार इजराइल की सेना के कुछ अध्यक्ष इस तरह से एलओसी के दौरे पर आ चुके हैं। इजराइल और भारत के बीच एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप है और ये दोनों देश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के चलते आपस में कई बार सैन्य अभ्यास भी कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की हालत खस्ता होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का आतंकी संगठन भारतीय सेना पर छुप छुप कर वार कर रहा है। तो ऐसे में अब उसी घुसपैठ का भारत खुलेआम जवाब देने की तैयारी में लगा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज के डेलीगेशन ने पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे किए हैं ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह की निगरानी और मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को घुसपैठ विरोधी रणनीति पर अच्छी और सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, भारत कश्मीर को भले ही अपना एक अभिन्न अंग क्यों ना मानता हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के बाकी देश हमेशा कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र ही मानते हैं और कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ताकि ऐसा ना लगे कि यह किसी एक देश के समर्थन में है और दूसरे के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और नापाक हरकतों ने अब यह सभी देशों के लिए आसान कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर खुलकर आगे आकर किसी एक देश का समर्थन कर पाए, जिसके जवाब में कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कश्मीर के दौरे पर गए थे, जिनका मोटिव कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना था। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल की सेना भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी और सफल कूटनीति बनाने के लिए मदद करने के लिए आगे पहुंची है। यानी इस बार पाकिस्तान की तबाही काफी भयंकर होने वाली है और इन सब के चलते भारतीय सेना का मेन फोकस पीओके को हासिल करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह से कश्मीर के अंदर यूएई, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और अब इजराइल जैसे देशों की मदद तेजी से ले रहा है और काम कर रहा है, ऐसे में क्या भारत आने वाले समय में पीओके को अच्छी रणनीति से हासिल कर पाएगा या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब एससीओ समिट से पहले रूस ने भारत को इतना बड़ा झटका दिया है जिसकी भारत ने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के साथ चल रही अपनी बातचीत को सस्पेंड कर दिया है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर रूस ने क्या कुछ किया है। दरअसल दोस्तों, पिछले कई महीनों की बातचीत के बाद अब आखिरकार रूस ने भारत के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने को लेकर चल रही बातचीत को सस्पेंड कर दिया है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि हमें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि हम नेगोशिएशन के बाद रूस के साथ एक परमानेंट रुपए रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित कर सकेंगे,
जिससे भारत के इंपोर्टर रूस को भारतीय रुपए में पेमेंट करके करेंसी कन्वर्जन की वजह से आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन अब ऐसा होने की संभावना लगभग ना के बराबर दिख रही है, जो लॉन्ग टर्म में रूस के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के लिए भी खतरनाक साबित होगी। क्योंकि अगर मौजूदा आंकड़ों को देखें तो भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार मात्र कुछ ही महीनों के अंतराल में $15 बिलियन से $40 बिलियन तक पहुंच गया है। और आज रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बेस है, जिसके तहत रूस ने सऊदी अरब और इराक को भी पीछे छोड़ दिया और अकेले भारत की टोटल रिक्वायरमेंट का 45% क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है। लेकिन इतने मजबूत आर्थिक संबंध होने के बावजूद इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रूस के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार काफी एकतरफा है, जिसमें भारत रूस को काफी कम एक्सपोर्ट करता है। और यही बात भारत को खटक रही थी। पर अगर रूस के साथ भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित हो जाता है तो हम इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते थे। लेकिन दोस्त, रूस ने अपनी तरफ से परेशानी बताते हुए यह बात कही है कि भारतीय रुपए के इतने बड़े भंडार रूस नहीं रखना चाहता, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इंडियन रुपए की ज्यादा डिमांड नहीं है। जिसका बड़ा कारण यह है कि भारत दुनिया भर में गुड एंड सर्विस का सिर्फ 2% ही एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से भारतीय रुपए की डिमांड काफी कम है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि उसके पास कई बिलियन डॉलर के इंडियन रुपए रिजर्व हो जाए और वह इसका इस्तेमाल आगे ना कर सके। उसके बाद अब आखिरकार दोनों देशों के बीच चल रहे पिछले कई महीनों से बातचीत को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं इस बीच एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि जहां एक तरफ रूस और भारत के आर्थिक संबंध आज भी धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ चीन के साथ रूस की बढ़ती नजदीकी भारत को काफी ज्यादा खटक रही है। क्योंकि आज रूस भारत पर जितना निर्भर है, उससे कहीं ज्यादा निर्भरता रूस चीन पर रखता है। साथ ही अमेरिका और यूरोपियन देशों का एंगल देखते हुए भी चीन रूस का ज्यादा मजबूत पार्टनर है, जो भारत और रूस के संबंधों को आगे जाकर जटिल बना सकता है। क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दुश्मन है, जिसका सामना करने के लिए भारत अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। और ऐसे में रूस का चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाना भारत के लिए काफी चिंताजनक है। और अमेरिका यह बात अच्छे से समझता है कि रूस और चीन की बढ़ती पार्टनरशिप भारत के लिए काफी सेंसिटिव मुद्दा है, जिसकी वजह से अमेरिका भारत को लेकर अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव कर रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ रूस और चीन एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पार्टनरशिप लगातार भारत के साथ मजबूत कर रहा है, ताकि वह एक साथ मिलकर चीन को काउंटर कर सके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।